नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सिम्पसन्स का 1/3 रूल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम वीडियो में। आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 तक 1/1 + x² dx बाय यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल टेक h = 1/6। इतना आपको दिया हुआ है। सॉल्व करते समय सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उन चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो h = 1/6 हमने लिख लिया और y बराबर हमको क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से 1 + x²। इसको हम y = fx मान लेते हैं और इसको लिख देते हैं 1/1 + x²। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है इसका। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हमने x माना, इसको y माना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x है उसमें क्या करना है, इस मान में हम 0 रख के देखेंगे। यदि हम इसमें x के जगह पे 0 रख देंगे तो ये मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x² मतलब 0 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 + 1 1, ये 0 + 1 यानी कि 1/1 ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इसको हम x के मान को 0 रखा तो 1 आया। उसी प्रकार से ये आपका h का मान क्या दिया हुआ, 1/6 दिया हुआ। अब ध्यान रखना आप कि जैसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा तो एक इसमें प्लस होता जाएगा, है ना। क्योंकि आपको हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि इसमें क्या होता है कि जैसे जो आपकी संख्या दी होती है उसमें इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ते जाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 1/6 को जब हम रखेंगे इसमें, तो 1/6 को इसमें रखेंगे यानी कि 1/1 + 1/6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना, और इसको जब ये भाग देने पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.9737। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके जगह पे रखेंगे 2/6 यानी कि 2/6 रखेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 1/1 + 2/6। इसको जब हम रखेंगे और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा इतना। उसके बाद जब हम 3/6 रखेंगे, इसको हमको कब तक जोड़ते जाना है, जैसे जब तक 6/6 = 1 ना आ जाए। 0 से चालू करना है और जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है, रखते जाना है x के मान को बढ़ा करके। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब यदि हम 3/6 रखेंगे यहाँ पे x के इसमें, तो 1/1 + 3/6 का स्क्वायर, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 1.25, और इसको सॉल्व करने पर कैलसी से आ जाता है ये आपका इतना 0.8। उसके बाद हम लिखते हैं 4/6। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और 4/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इतना। उसी प्रकार 5/6 को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और 6/6 = 1 हो जाएगा। और जब हम 1 को रखेंगे इसके जगह पे, सॉल्व करेंगे 0.5 आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले ध्यान देना है हमें, h का मान क्या दिया हुआ है, y हमारी क्या है यानी कि fx क्या है। उसके बाद fx के मान में जो आपका h का मान होगा 0 से चालू करना है, 0 रखना है। उसके बाद जो आपका दिया हुआ है उसको रखना है, फिर एक जोड़ते जाना है, एक जोड़ते जाना है जब तक आपका कि 1 ना आ जाए। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, इसको जोड़ते जाना है और जब तक 1 ना आ जाए तब तक रखते जाना है मान को। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये 0 के मान को y0 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको y2, y3, y4, y5, इसको लास्ट वाले को जो 1 आ गया वो yn होता है। ठीक, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल को सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन b से y dx h/3 y0 yn 4 y1 + y3 + y5। y5 तक हम क्यों गए, पिछले लेक्चर में हम y3 तक ही गए थे क्योंकि ये 6 तक गया है, तो एक कम तक हम जाते हैं y5 तक, और उसके बाद yn हो गया। उसी प्रकार से इसमें y6 तक। अब इसको हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं। yn को हम पहले ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए y dx का मान हमें दिया हुआ था, आपने देखा था पहले ही दिया हुआ था यहाँ पे 1 + x², इसको हमने y माना था। उसके बाद इसको अब रख देते हैं यहाँ पे y dx h/3 y0 yn, यहाँ पे रखा हमने h/3 y0 yn + 4, ये y1 y3 y5,
इसको ले लिए और उसके बाद 2 वाले में y2 y4 y6 यानी कि 2 के क्रम वाले तक, है ना। अब इसको हमने सॉर्ट कर लिया। उसके बाद इसमें मान को रख देते हैं जो हमारा मान आया है। अब देखिए यहाँ पर हमने मान रखा, h का मान 1/6 था, गुणते 3 हो गया। y0 का मान इतना था, yn का मान इतना 4, y1 का मान इतना था, y3 का मान ये था, y5 का मान ये था। उसके बाद प्लस में y2 यानी कि ये प्लस में 2 हो गया, y2 का मान इतना था और y4 का मान इतना था। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको अब सॉल्व कर देना है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से देखिए हो जाएगा 1/8 ये 18 और इसको जोड़ने पे ये आया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करने पे इतना आया और उसके बाद इसको सॉल्व करने पे इतना आ रहा है और उसके बाद ये इसका मान हो जाएगा। तो इस तरीके से सिम्पसन्स के 1/3 रूल को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें तथा ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके का हम लेटेस्ट वीडियो बनाते रहते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमारा पिछला लेक्चर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने और इसको अच्छे तरीके से समझाया। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।